प्यारे बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। बच्चों, हमने अभी इससे पहले पढ़ चुके थे अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे और उसी के बाद हम नेक्स्ट क्रम में पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे जिनमें आपके दूरी, चाल, टी के सापेक्ष अवकलन कैसे करने, ये सब चीजें हमने पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने कुछ बेसिक फार्मूले जिनका प्रयोग करते हैं यहाँ, जैसे हो गया उसमें हमने त्रिभुज त्रिभुज में तीनों प्रकार के त्रिभुज पढ़ चुके थे, उनका क्षेत्रफल निकालना ये सब पढ़ चुके थे। आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सब पढ़ चुके थे। अब इसके बाद के जो क्रम है उसे आज पढ़ते हैं। इसमें आपको चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद फिर आपको वृत्त, ये सारे फार्मूले बेसिक करके पहले समझते हैं। फिर जब ये सब फार्मूले समझ जाएंगे फिर इसके बाद हम आएंगे सवालों को। फिर आएंगे सवालों पे और सवालों को बहुत कम समय में करने की कोशिश करते हैं। बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। क्या स्टार्ट करते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या हो गया बेटा? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, यू यू ए आर डी आई एल ए टी आर, लेटरल, चतुर्भुज। बेटा, चतुर्भुज क्या होते हैं? जैसे त्रिभुज में मैंने पढ़ा था, त्रिभुज में क्या पढ़ा था? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या हो जाएगा? चार भुजाओं से घिरी आकृति को। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? चार भुजाओं से घिरी आकृति, क्या कहलाती है? चतुर्भुज। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक बच्चा, तो क्या हो जाएगा? चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पढ़ते हैं। जैसे बेटा ये आपका फिगर होगा, कोई भी बना लेते हैं। यहाँ ए बी सी डी। बेटा कितनी भुजाएं हैं? चार। ए बी सी डी, ये चार भुजाएं हैं। इनसे घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इनमें चार कोण होंगे, तो कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। इसे कोण ए को ए मान लेंगे, बी को बी मान लेंगे, सी को सी और डी को डी मान लेंगे। बेटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले पॉइंट, चार भुजाओं से घिरी आकृति। चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। हो गया बेटा, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। भुजाएं क्या रहेंगी? ए बी बी सी सी डी डी, इसकी भुजाएं हो जाएंगी। लिख देते हैं। अच्छा, तो भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी बेटा? भुजाएं भुजाएं हो जाएंगी ए बी बी सी डी और डी ए, ये इसकी भुजाएं हो जाएंगी। कोण क्या होंगे? ये बेटा कोण हो जाएंगे, तो कोण क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी कोण क्या है? कोण, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ए बी बी सी सी ए और डी ए क्या है? भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है बच्चा? कोण है। इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चा, आते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं? समांतर चतुर्भुज।
क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, समांतर त्रिभुज क्या होता है, पैरेललोग्राम। पी ए आर ए डबल एल, पैरेललो, एल ई एल ओ ग्राम। तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। बेटा समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में अंतर पड़ते हैं। समांतर मतलब सामने की भुजा बराबर रहेगी या समान अंतर वाली, ठीक है। या सामने की भुजा बराबर रहेगी तो क्या कहलाएगी, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा जब बराबर रहेगी तो वो कहलाएगी समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसमें चारों भुजाएं बराबर रहती है वो क्या कहलाती है, सम चतुर्भुज। ठीक। समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, दोनों विकर्ण क्या होंगे, जो विकर्ण कोई भी विकर्ण बराबर बराबर भागों में काटता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ठीक, हाँ समझ में आया बेटा, आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो बना लेते, तो पहला पॉइंट लिखते हैं समांतर चतुर्भुज में, या बना डायरेक्ट बनाते बेटा। ए बी सी डी, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो मतलब क्या होगा, आमने सामने की भुजा मतलब ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर रहेगी। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर होंगे, अगर ये x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा तो ये भी y। ठीक। क्या कहते हैं, पहले आमने सामने के फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, क्या, ए बी बराबर किसके रहेगा, डी सी के, और क्या होगा, एडी बराबर किसके रहेगा, बीसी। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। सेकंड पॉइंट, आमने सामने के कोण बराबर रहते तो क्या जाएगा, कोण ए बराबर किसके रहेगा, कोण सी के, और क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर किसके रहेगा, कोण डी के। कोण ए बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी के। और तीसरा पॉइंट क्या करता है, कहता है प्रत्येक जो विकर्ण रहता है, चाहे ये वाला विकर्ण ले चाहे ये वाला विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है। कोई भी विकर्ण लेंगे, अगर ये वाला विकर्ण लेंगे तो ये बराबर बराबर हो जाएगा, ये वाला विकर्ण तो लिख देते हैं पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है। ठीक। प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है। तो यहां जैसे हम निकाल लेंगे एरिया त्रिभुज, इसका एरिया जो रहेगा इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो बेटा क्या निकाल लेंगे, एरिया त्रिभुज ये वाले लेते हैं, ए डी बी, ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया चतुर्भुज किसका हो जाएगा बेटा, इसका एरिया बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डी सी। ठीक। अगर ये लेंगे तो ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए डी सी। ठीक। तो हम समांतर चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ते हैं बेटा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
वैसे देखो, अगर ये इसके बराबर है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में काटता है। तो बेटा यहाँ से कोई भी अगर ये वाला विकर्ण लेंगे तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये वाला विकर्ण लेंगे, इस वाले का क्षेत्रफल उस वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बेटा नोट करो इसे। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। रफ करिए बेटा, करते हैं। आज का पढ़ते हैं तीसरा। क्या पढ़ते हैं, तीसरा। तीसरा बेटा क्या हो जाएगा आपका, समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा, सम, इसे क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस बेटा, सम मतलब होता है समान, चतु मतलब होता है चार, भुज मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। बेटा सम चतुर्भुज और वर्ग, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, और सम चतुर्भुज की भी चारों बराबर भुजाएं बराबर होती है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर ये होगा कि वर्ग के जो विकर्ण लेते हैं वो दोनों बराबर होती है। वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक, पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड इज इक्वल, ऑल साइड इज इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते। डायगोनल और नॉट इक्वल मतलब विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर नहीं होते। समझते हैं, इधर फिगर बना के बेटा, ये देखो। बेटा ए बी सी डी, ये क्या हो गया, ए यहाँ ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो गया। तो ए बी बी सी डी डी ए चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। तो यहां से मिला देंगे तो ये विकर्ण बनेगा बेटा, यहां से मिलाएंगे ये विकर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो ये विकर्ण देखो, छोटा बनना है ये बड़ा। तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, तो यहां से क्या लिख देंगे, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी बी डी के बराबर नहीं होगा। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका योग और इसका योग कितना होगा, 180 अंश। यहां से क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं,
चौथा कोण बी प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। ठीक, मेरा वर्ग में भी चारों भुजाएं, फिर से बता देते हैं, वर्ग समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर। बेटा वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर ये होता है कि वर्ग में जो होती हैं वो उनके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। वर्ग के चारों कोणों का मान 180 अंश होता है और समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने, वर्ग में चारों भुजाओं, वर्ग में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है और चारों कोणों चारों कोणों का 360 अंश होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। इतना करो बेटा, फिर रफ करते हैं इसे। हो गया, रफ करते हैं बेटा। तो यहां तक पॉइंट हमने लगभग मेन सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ते हैं, अब बच्चों पढ़ते हैं हम वृत्त। क्या पढ़ते हैं, वृत्त। वृत्त ये क्या हो जाएगा, सर्कल। वृत्त सर्कल। बेटा ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, वृत्त। ये पूरा क्या हो गया, वृत्त। कहीं से भी डायगोनल यहां से ये पूरा खींचे, ये बेटा क्या कहलाएगा, परिध। क्या कहलाएगा, परिध। और यहां से यहां तक जैसे ए बी, ये बेटा सी होगा, ये क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगा आर। और ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा डी, क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो और डी क्या होती है, परिध। देखो डी बराबर क्या होती है, परिध। आर बराबर क्या होता है, रेडियस अर्थात त्रिज्या। आर क्या होती है, रेडियस। रेडियस का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक, अब देखो ये पूरा डी था और ये पूरा आर, यहां से बेटा लिख सकते हैं ना कि आर प्लस आर बराबर डी, कोई दिक्कत नहीं। 2r इक्वल टू डी, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर डी बाई टू, क्या हो जाएगा, आर बराबर डी बाई टू। मतलब डायामीटर का आधा क्या होता है, डायामीटर का आधा त्रिज्या होती है। ठीक, व्यास का आधा क्या होता है, सॉरी डी मतलब क्या हो जाएगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। तो व्यास का आधा क्या होता है बेटा, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यहां से हो जाएगा, त्रिज्या हमने निकाल लिया। अगर हम बात करते हैं वृत्त की, पहला पॉइंट परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप। तो परिमाप या परिध, परिमाप या परिध क्या होता है, देखो वृत्त, देखो यहां से पॉइंट घूमे, पूरा घूम के फिर से यहीं पे आए, ये तो कहलाएगा परिमाप। देखो बेटा यहां से घूमना चालू किया हमने, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखा, ऐसे घूम के फिर से कहाँ आ गए, यहीं पे। तो ये पूरा अगर घूमेगा तो कितने सा कोण बनाएगा, 360। कितने सा कोण बनाएगा, 3। बेटा देखो यहां से चला, ठीक, परिमाप बताते ना, पूरा जहां से चलेंगे, जैसे ये हो गया बेटा ये, ठीक है, ये यहां से घूमे और फिर आके कहा मिले, यहीं पे मिल गए, तो क्या बन जाएगा, परिमाप। क्या बन जाएगा, परिमाप। परिमाप के लिए हमने ये कहा था कि जहां से घूमेंगे, जहां से चलेंगे, वहीं पे आके मिल जाएंगे, तो पूरा परिमाप बन जाएगा। ठीक, अब यहां से तो घूमा, त्रिज्या कितनी थी, आर। आर लाके पूरा घुमा के कहाँ मिलते, यहाँ तक का। तो जहां से चला था
वहीं पे आ गया तो कितना सा कोण बना है पूरा? बेटा देखोगे पूरा 360 अंश का कोण बना है। कितना? 360 अंश। 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। 180 को लिखते हैं पाई, तो 360 को क्या लिखेंगे? 2 पाई। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या नहीं थी? आर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। समझ में आ गया बेटा? जहां से चालू किए थे वहीं पे इंड करेंगे, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे इंड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। तो परिमाप या परिधि क्या हो गया? 2 पाई आर। क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया। बेटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो वृत्त वाले पॉइंट खत्म हो गए, वृत्त क्या हो गई? खत्म हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसे। रफ करते हैं। अब क्या पढ़ते हैं बच्चा? बेलन। बेलन, सिलेंडर। तो ना बेलन क्या होते हैं? बेटा आप सोचते होंगे ये देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेलन। ये क्या हो गया? बेलन। ये इसकी त्रिज्या हो गई। आप सोचते होंगे ये कैसे बना है? अरे देखो, एक जैसे गिलास लेते हैं, चलते हैं, जैसे ये देखो, ये बेटा देखो, ये एक गिलास हो गया, ठीक। ये देखो, ये पूरा गिलास, ये वाला पॉइंट देखो बेटा, पूरा गोल है ना? है कि नहीं बेटा? पूरा गोल। तो इसके जो बीच वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकलेगा, ऐसे देखो आप, तो ये देखो क्या दिखाई देगा आपको? त्रिज्या। बेटा ये खुला पॉइंट है, ये पूरा गिलास है, समझ जाओ। और ये गिलास कैसा है? बेलनाकार है। और यहाँ भी इसी प्रकार रहेगा, और ये चीज क्या बन जाएगी? त्रिज्या। जैसे ये बेटा देखो गोल है ना पूरा, ऊपर का सरफेस देखो पूरा गोल है, तो ये वाले पॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। ठीक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। चाहे जहां से, तो बेटा ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ठीक। और ये भी क्या निकलेगा? त्रिज्या। जैसे नीचे वाला, नीचे भी क्या है? गोल है, तो ये भी क्या निकलेगा? त्रिज्या। समझ में आया? तो बेटा जब बेलन का निकाल लेंगे आयतन, तो आयतन क्या होता है इसका? बेटा आयतन, बेलन के आयतन कैसे निकलते हैं, ये सब चीजें हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें बता देंगे कि इसके आयतन कैसे निकलते, कैसे बेलन के आयतन निकलते, कैसे शंकु के आयतन निकलते हैं। लेकिन यहाँ अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल हमें फार्मूलों का ही प्रयोग करना है। तो हम केवल फार्मूले पे आते हैं भी, बाकी जो चीजें बताई जाएगी उसे हम आगे आपको बताएंगे। बेटा आयतन, तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसे ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते, वर्कपीस क्या होता है? वर्कपीस निकालेंगे बेलन का, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ बेटा क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और आर प्लस एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर और आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेलन कंप्लीट हुआ आपका। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। वर्क पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। नोट डाउन कर लो इसे बेटा। आगे बढ़ते हैं शंकु पे। रफ करेंगे बच्चा।
ये बेटा क्या हो गया, शंकु ए बी सी। ये बेटा गोल हो गए। ये इसकी ऊंचाई h हो गई। ये ये l हो गया तिर्यक ऊंचाई। अब बेटा इस पॉइंट क्या हो गया r। आप पढ़े होंगे या आप जानते भी होंगे, कभी आप बर्थडे पार्टी में जो लड़का रहता है छोटा सा, उसको देखे होंगे, देखो सर पे एक टोपी लगाया रहता है, वो देखो टोपी गोल गोल ऐसे ऊपर उठी होती है, इसी आकार की रहती है। ये पूरा गोल, पूरा नीचे वाला पूरा गोल रहता है, उस पर लगी हुई भाग रहता है। वही क्या बेटा, कोण या शंकु। ये क्या है बेटा, शंकु। क्या पढ़ते हैं इसे, शंकु या कोण। क्या हो जाएगा, शंकु या कोण। समझे। जैसे आप बर्थडे पार्टी में बच्चों को देखते होंगे, अपने सर पे से टोपी लगाया रहता है, वो गोल सा रहता है, वही क्या कहलाएगा, शंकु या कोण। क्या कहलाएगा, शंकु या कोण। इसका जब आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। वर्ग पृष्ठ निकालेंगे, वर्ग पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। शायद ये संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बेटा क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर ही होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक। तो हम आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा। हमने क्या पढ़ा आज तक आपको, चतुर्भुज पढ़े, फिर इसके बाद वृत्त पढ़े, फिर क्या पढ़े, बेलन पढ़े, और फिर शंकु। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, और फिर डायरेक्ट अवकलज के अनुप्रयोग के जो सवाल हैं उनको स्टार्ट कर देंगे लगाना। ठीक। जो जो नियम है सारे नियम पहले हम पढ़ ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको अवकलज के अनुप्रयोग के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और धन्यवाद सभी बच्चों को।